प्रेसिडेंट ट्रंप इसराइल के साथ थे कि एक बड़ी बम्बार्डमेंट होगी और मिनटों सेकंडों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 हफ्तों के अंदर तमाम अहदाफ हासिल कर लिए जाएंगे। फिर एक ही ऑप्शन रह जाता है और वो बहुत ख़तरनाक ऑप्शन। बहुत शुक्रिया इशाल और जुनैद, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया। देखिए ये बहुत मुश्किल, बहुत कम्प्लेक्स आपका ये क्वेश्चन है कि हम कुछ भी उसमें बड़ी वसूख के साथ एंटिसिपेट नहीं कर सकते कि क्या अमेरिका एक बड़ी फुल स्केल फुल फ्लेज वार में दोबारा जा रहा है या उसी नौयत की ये एक तरह से हम इसको झड़प तो नहीं कह सकते क्योंकि बड़ी वसी पैमाने पे बम्बार्डमेंट एक बार फिर की गई है। अब क्योंकि एक चीज़ जो यहाँ पे एनालिस्ट कहते हैं, वो एनालिस्ट ये कहते हैं कि तजिया तो होता है अगर रैशनल कहीं पे मौजूद हो, अगर सुबह दोपहर शाम अगर बयानात तब्दील हो रहे हों तो लोग भी चकरा के रह जाते हैं। तो यकीन करें, मैंने जितने लोगों को सुना है सारे के सारे बजाते खुद जैसे वो कंफ्यूज्ड एक स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं कि ये होने क्या जा रहा है। देखिए अगर रैशनल हो तो आप सोचते हैं ना कि अगर ये होगा तो ये हो सकता है, यस कि ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। लेकिन अगर एक दिन जो सुप्रीम कमांडर है अमेरिका का, अगर वो ये कहे कि एक दिन के वो लोग अच्छे हैं, दे आर गुड गाइज और हमने पहले से एक बेहतर वहाँ पे लीडरशिप लेके आ गए हैं, और दोपहर में वो कहे कि दे आर स्कम और उनके लिए बड़ी खराब लैंग्वेज का इस्तेमाल हो, तो कोई तजियाकार किस बुनियाद पे तजिया बेस कर सकता है। एक बड़ी मुश्किल, गंभीर और कम्प्लेक्स सिचुएशन है। ज़ाहिर एक तरफ उम्मीदें हैं जिसकी उम्मीदों के सामने फिर एक खुशहाली है पूरे रीजन के अंदर, और एक तरफ ये क्यास है और एक तरफ ये टेरर है जिसके नताइज ना सिर्फ उस रीजन के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए बड़े मुख्तलिफ हैं। यहाँ पे भी इस ताज़ा जो स्कर्मिशेस हैं या एक्सचेंज हुआ है मिसाइल्स का, तो उसके बाद पहले दिन मार्केट में एक बार फिर जो है वो तेल की कीमतें ऊपर गई हैं, उसके असरात आना शुरू हो चुके हैं। आप सही कह रहे हैं। और अगर हालिया इस बयानात या इस तलखी की बात की जाए तो अमेरिका का अंदाज़ क्या हो सकता है ईरान को डैमेज करने का या अपनी शराइत मनवाने का या उसे घुटनों पर लाने का? खारक जजीरे की बात हो रही है, आपने हुर्मुज़ पे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं अमेरिका को, क्योंकि उनके इत्तेहादियों के जहाज़ों को जिस तरह से निशाना बनाया गया है। क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि बहुत सी ऑप्शंस अमेरिका पहले भी इस्तेमाल कर चुका, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ज़रिए, अपने मिसाइल्स के ज़रिए, बूट्स ऑन ग्राउंड की भी कोशिश की गई इस बान में, लेकिन वो भी नाकाम रही। तो अभी तरीक़ाकार क्या हो सकता है, और क्या इस तरह के हमले इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करना, रेलवे लाइन्स को, रोड्स को, या उनके वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स को निशाना बना के, ऑयल रिजर्वायर्स को निशाना बना के, क्या अपनी शराइत पर आमादा कर पाएगा अमेरिका ईरान को? देखिए जुनैद, जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं हम उनकी बात करेंगे। ज़ाहिर हम कोई जंगी माहिर तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो माहिरीन इस बारे में कह रहे हैं, अमेरिका की ये स्ट्रेटजी ज़रूर है और ये इन अ वे 47 साल से पहले उसको इकोनॉमिकली और डिप्लोमेटिकली आइसोलेट किया गया है तेहरान को, और अब जैसे इसराइल का ख्याल था और प्रेसिडेंट ट्रंप इसराइल के साथ थे कि एक बड़ी बम्बार्डमेंट होगी और मिनटों सेकंडों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 हफ्तों के अंदर तमाम अहदाफ हासिल कर लिए जाएंगे, उनको डिसमेंटल कर दिया जाएगा, उनकी जो पासदारान इनकलाब है वो डिसमेंटल हो जाएगी और हम उस पर कंट्रोल कर लेंगे। वो तो हो नहीं सका। अब रहता क्या ऑप्शन है? देखिए वो सोच के भी इंसान डर जाता है कि अब यानी ये कन्वेंशनल वार तो इन अ वे लड़ ली जिसमें आपके पास इंटेलिजेंस थी, आपने अपने टारगेट्स तय किए, टारगेट्स को बड़ा एक्यूरेटली आपने निशाना बनाया। इन अ वे आपने जो आपके कागजों में यानी अमेरिका के कागजों में जो रिजीम चेंज है यानी शक्लों का की तब्दीली वो भी आपने करके देख ली, लेकिन उससे तो नताइज हासिल नहीं हुए। पासदारान इनकलाब इंटैक्ट है, उनका पूरा जो सोसाइटी है वो इंटैक्ट है। सो अभी तो अपेरेंटली फिर एक ही ऑप्शन रह जाता है, वो बहुत खतरनाक ऑप्शन है। आप मैं हम में से कोई भी नहीं चाहेगा कि वो ऑप्शन कभी इस्तेमाल हो जिसकी पहले सदर ट्रंप जो है वो धमकी दे चुके हैं। उसके अलावा तो कोई नहीं। अल्टीमेटली डिप्लोमेसी और डिप्लोमेसी के रेफरेंस में अमेरिका पे ये तनकीद होती है कि ये वो फील्ड है जिसमें वो बहुत कमजोर है, और स्पेशली प्रेसिडेंट ट्रंप के इस एरा में वो कहते हैं कि जो दुनिया के 60 बड़े इम्पॉर्टेंट कैपिटल्स हैं वहां पे कैरियर डिप्लोमेट नहीं बैठे हैं। वो पसंदीदा लोग हैं, उनकी कोई ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है। और अभी भी ईरान के साथ जो मुज़ाकरात के लिए जो टीम बनाई गई है, प्रेसिडेंट ट्रंप ये समझते हैं कि वो बहुत एक्सपीरियंस और माहिर टीम है, लेकिन उनके क्रिटिक ये जानते हैं कि वो टीम जो है वो कोई हतमी नताइज अमेरिका के लिए नहीं ला सकती। इस जंग को किसी जगह पहुंचा नहीं सकती है, और उसके ऊपर बहुत स्केप्टिसिज्म है।